गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर ए बी इज बिलोंग्स टू जेड। ऑर्डर्ड पेयर ए बी है। ए बी जो एलिमेंट है वो जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और उन इंटीजर का अगर मैं सम करूं तो कोई इवन नंबर आ रहा है, ऐसा इसने एक रिलेशन डिफाइंड कर रखा है। इसको हमें ये बोल रहा है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर के ऊपर। बोल रहा है कि इंटीजर के सेट के ऊपर ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है हमें। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, एक तो हमें रिफ्लेक्सिव, एक हमें सिमेट्रिक और एक हमें ट्रांजिटिव, तीन कंडीशंस प्रूव करनी पड़ती है। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूव हो गई तो हम बोल पाएंगे कि कौन सा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है। ए बी इंटीजर जेड को बिलोंग कर रहे हैं एंड ए बी इज इवन और उनका सम क्या है, इवन है। फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव के अंदर भी होती है। फॉर एवरी ए इज बिलोंग्स टू जेड, कोई भी हमने इंटीजर ले लिया जेड, कोई भी हमने इंटीजर जेड ले लिया, अगर उस इंटीजर का हम दो बार सम करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, सेम बार ए आर को बिलोंग करता है, ऐसी कुछ कंडीशन होती है। तो सेम नंबर को ही हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर बता रखा है ए प्लस बी इज इवन। बी को भी हमने ए ले लिया तो ए प्लस ए अगर इवन है तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, 2 का कोई भी मल्टीपल हो नंबर कैसा होता है, इवन। और हमें यही बताना था, नंबर अगर इवन है तो आर के अंदर चला जाएगा वो ऑर्डर्ड पेयर। तो ए किसको, जब कोई भी इंटीजर हो वो किसके अंदर चला जाएगा, आर के अंदर। उनका सम करेंगे तो इवन आएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी मान लिया जो आर को बिलोंग करता है। लेट ए बी इज बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी इज बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी इंटीजर जेड को बिलोंग करता है, हमने सम कर लिया ए प्लस बी का, क्या आ रहा है, इवन। ये चीज हमने लेके चल पड़ी कि वो आर से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका सम पक्का इवन है। तो अगर a प्लस बी का सम इवन है तो अपोजिट जोड़ लो, चाहे b प्लस ए कर लो, उसका भी क्या होगा, इवन ही होगा। अगर ये सही है तो हम बी ए बी किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। ऐसे ही हमने अब की बार दो चीज लेट करके चलनी होती है ट्रांजिटिव के अंदर और थर्ड में प्रूव करनी होती है। वैसे हमने ए बी को आर के अंदर बिलोंग कर लिया, बी सी को आर के अंदर बिलोंग कर लिया, ए बी सी इंटीजर से आ ही रहे हैं, आर के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी का सम भी क्या है, इवन है, और बी प्लस सी का सम भी इवन है। अगर इन दोनों का सम इवन है तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, दोनों को ऐड किया तो ए प्लस सी प्लस 2 भी आ गया, ये भी क्या है, इवन है। अगर इन दोनों का सम इवन है, हमने फिर ए और सी का किया, ये भी क्या आएगा, इवन ही तो आएगा। और इसको अगर ये इवन है तो ए और जो सी का ऑर्डर्ड पेयर है वो किसके अंदर चला जाएगा, आर के अंदर चला जाएगा, तो ट्रांजिटिव होल्ड कर जाएगा। इस वजह से हम क्या बोल पाएंगे, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोलेंगे कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, लेट कर लिया एस बी एक रिलेशन है उन सेट आर के ऊपर ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाय एस इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। आर अब की बार क्या है, रियल नंबर है, और जो आर जो रिलेशन है ना वो हमने एस से डिनोट कर लिया। और इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, ए का स्क्वायर करे और बी का स्क्वायर करे, क्या आएगा, 1 आएगा। और हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता तो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। अब ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक ऐसी है जो होल्ड नहीं करती। तो अब हमें देखना है कि वो कौन सी होल्ड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो एस सेट दे रखा है उसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं आर क्रॉस आर से, और उनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 है। वी हैव 1 इज बिलोंग्स टू आर, हमने वैसे ही कोई एलिमेंट मान लिया 1 जो आर को बिलोंग कर रहा है। रिफ्लेक्सिव के अंदर तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होएगा, 2 होएगा, और वो 1 के इक्वल आता है। 2 और 1 तो कभी इक्वल नहीं हो सकते।
तो ए किसके अंदर नहीं जाएगा, आर के अंदर नहीं जाएगा। तो ए जो हर एक ए आर के अंदर बिलोंग कर रहा था ना, उसका ऑर्डर्ड पेयर हमारा एस के अंदर नहीं गया। किसके अंदर नहीं गया, यहाँ पे हम एस लिखेंगे, एस सेट, क्योंकि अब की बार हमने रिलेशन को आर की बजाय हमने एस मान रखा है, तो ये एस के अंदर नहीं गया। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, एस तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एस अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम जानते हैं कि वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस की कंडीशन होती है, हम जानते हैं इक्विवेलेंस के अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तभी वो इक्विवेलेंस होएगा। बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव वाली क्या हो गई, फेल हो रही है, नॉट रिफ्लेक्सिव। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस भी नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन है जिसके अंदर कॉन्ग्रुएंट टू का रिलेशन है, कि दो ट्रायंगल है वो ऑल जो सारी जो ट्रायंगल है ना प्लेन के अंदर वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रही है, मतलब आपस में वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ए इज अ कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, कोई साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, कोई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब ऐसे ही इसने जो सारी जो ट्रायंगल है उनके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में कुछ बता रखा है। अब हमें शो करना है कि वो ट्रायंगल रिफ्लेक्सिव के अंदर और ट्रांजिटिव के अंदर और सिमेट्रिक के अंदर कैसे हमें उनको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या करेंगे, हमने एक सेट मान लिया जिसके अंदर ऑल जो ट्रायंगल है ना प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर जो सारी जो ट्रायंगल का जो सेट है ना उसको मैंने ए मान लिया। आर एक रिलेशन है जिसके अंदर क्या डिफाइन है, कॉन्ग्रुएंट टू वाला रिलेशन। जो रिलेशन इसने गिवन है उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए ट्रायंगल, यही चीज तो ये मांग रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंस होगी तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बतानी पड़ेगी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने मान लिया कोई भी ट्रायंगल ले लो अगर वो खुद के कॉन्ग्रुएंट है। एक हमने ये ट्रायंगल मान ली ए बी सी, ये भी ए बी सी ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, अगर सिमिलर है ए बी सी तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगी। और रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, कोई सेम सेम एलिमेंट आर के अंदर जाना चाहिए। अगर दोनों सिमिलर हैं तो एवरी ट्रायंगल हमेशा अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होती है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही हमने लेट कर लिया ए बी आर को बिलोंग करती है। हम एक चीज तो लेट करके चलेंगे, सिमेट्रिक के अंदर यही तो होता है, ए बी आर को बिलोंग करते हुए हम लेके चलते हैं और बी ए को हम प्रूव करते हैं। ऐसे ही हमने कोई ए बी ऑर्डर्ड पेयर मान लिया जो आर के अंदर बिलोंग करता है। हमने कोई ट्रायंगल ए मान ली जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी के, एक कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल हमने ए मान ली, एक ट्रायंगल हमने बी मान ली। एक जो ट्रायंगल है ना वो बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट तो बी भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। अगर दो ये या इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी तो क्या है, ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए के। तो हम बी किसके अंदर चला जाएगा, आर के अंदर चला जाएगा। ए बी ए को बिलोंग करेगा, तो हम इस वजह से क्या बोलेंगे, आर क्या है, सिमेट्रिक है। हमने क्या ले लिया, अब थर्ड प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसके अंदर हम लेट करके चलेंगे कि ए बी भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये तो हम लेके चलेंगे। और ए से दिखाना होता है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा कुछ है, दे रखा है इसने ये बात। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट वाला रिलेशन इसके अंदर होल्ड करेगा, इसके अंदर भी होल्ड करेगा। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी के कॉन्ग्रुएंट और बी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ए भी तो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा है, ए अगर सी के कॉन्ग्रुएंट हो तो हम बोल सकते हैं ए सी का ऑर्डर्ड पेयर भी आर को बिलोंग करेगा। ए बी सी जब ए को बिलोंग करे, आर क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड कर गया। अगर ए सी आर के अंदर चला गया तो ट्रांजिटिव होल्ड हो गया, ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पहले हो गया था, तो हम क्या बोल देंगे कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन, फंक्शन है एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, डिफाइंड ए रिलेशन आर इन एक्स इज गिवन बाय आर ordered pair of AB such that f of a equal to f of b show that R is an equivalence relation। फंक्शन दे रखा है x to y, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी क्या है, कोडोमेन है। मतलब हमें एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर वो होगा जिसके अंदर एफ ऑफ फंक्शन के अंदर अगर ए वैल्यू पुट करे और फंक्शन के अंदर बी वैल्यू पुट करे तो क्या है वो
जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा, तभी हम बोलेंगे कि वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे ही क्या कर लिया हमने, क्वेश्चन निकाला 9th, तो इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन तो ये डिफाइंड कर लिया, एक्स टू वाई एक फंक्शन है, एक्स इसके अंदर डोमेन है, वाई रेंज है, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, इक्वल है। वन पार्ट किया, फॉर एवरी एज बिलोंग्स टू एक्स, हमने कोई भी ए ले लिया जो एक्स से बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए ले लिया, फंक्शन के अंदर बार बार हम ए वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल तो आएगी, तो ए आर के अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया, एवरी एज बिलोंग्स टू एक्स, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही हम लेट करके चलेंगे, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है, ये चीज हम लेट करके चलेंगे, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होंगे। अगर एफ के अंदर ए वैल्यू पुट करने पर और एफ के अंदर बी वैल्यू पुट करने पर इक्वल आ रहा है तो बी ए पुट करने पर भी इक्वल आएगा, इसको अपोजिट करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, बी ए भी तो आर के अंदर चला जाएगा और आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता हुआ लेंगे और बी सी आर के अंदर बिलोंग करता हुआ लेंगे। ए बी अगर आर के अंदर बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, बीच में भी अगर हम इक्वल टू का साइन लगा दें हम, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी भी तो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ए सी का ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर बिलोंग करेगा, तो आर क्या हो जाएगा, इससे ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी तो होल्ड करता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इन n क्रॉस n show that the relation defined by a b r c d if and only if a b a d equal to b c is an equivalence relation। कि हमने कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की और शो करना है कि जो रिलेशन डिफाइंड है ना वो ए बी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन सी डी ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिफाइंड है। मतलब एक नेचुरल नंबर हम ए लेंगे, दूसरा नेचुरल नंबर हम बी लेंगे, वैसे ही एक नेचुरल नंबर हम सी लेंगे, एक नेचुरल नंबर हम डी लेंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के अंदर क्या बता रखा है, अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की फोर्थ कंपोनेंट से के साथ प्रोडक्ट करूं, ए की डी के साथ प्रोडक्ट करूं और बी की सी के साथ प्रोडक्ट करूं, ए डी इक्वल होगा बी सी के, तब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बात बोल रहा है ये। तो 10th के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर कि इट इज गिवन ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन इसने दे रखी है कि ये आर रिलेशन के अंदर ये होल्ड करेगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डेट की कंडीशन है, अगर ए डी इक्वल टू बी सी है ना तभी ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन सी डी के साथ होगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। किसी भी एक साइड से कंडीशन होल्ड नहीं करती कि ये चीज है तो ये होगी, या तो ये आपस में दोनों ही होंगी या फिर कोई भी एक नहीं होगी। वन क्या है, वन हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव के अंदर हमने क्या कर लिया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन को, तो हमने ए बी इक्वल टू बी ए ले लिया। कैसे, देखो अगर ए के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि ए और ए का ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, मतलब सेम सेम होता है, बट इसके अंदर क्या लेने हैं, हमने दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं अब की बार, तो हमने ए बी और ए बी सेम ऑर्डर्ड पेयर दो ले लिए, मतलब ए आर ए, वही बात है इसके अंदर भी, फॉर एवरी ए बी इज बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब देख इसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट की फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करनी है और सेकंड कंपोनेंट की थर्ड के साथ करनी है। ऐसे ही ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के इक्वल आ जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू बी है, ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही हम कंडीशन सेकंड लेके चलेंगे कि ए बी आर सी डी ये लेके चलेंगे, जैसे ए और बी लेके चलते हैं और हम प्रूव करते हैं कि बी ए बी क्या होगा, सेम होगा। अगर ए भी आर के अंदर जाएगा तो बी ए भी आर के अंदर जाएगा, ऐसा हम सिमेट्री के अंदर करते हैं। वैसे ही हमने ए बी ले लिया, मतलब ये ए मान लो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ये कंप्लीट बी मान लो, ऐसे ही। तो ए बी और सी डी ये दोनों किसके अंदर है, एन क्रॉस एन के एलिमेंट है, एन क्रॉस एन के अंदर अब की बार इस टाइप के एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट नेचुरल नंबर का हमने वन मान लिया तो दूसरा नेचुरल नंबर का वन मानना पड़ेगा, एक एलिमेंट इस टाइप का है इसके अंदर, ये कंप्लीट ए है
और कंप्लीट 2 1 मान लिया, ये कंप्लीट क्या है, बी है। तो ऐसे ही हमने इसको कंप्लीट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए आर बी है। अब हमें बी ए दिखाना है, मतलब सी डी आर ए बी दिखाना है। तो क्या है कि मतलब हमने इसकी इसके साथ प्रोडक्ट कर दी और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट कर दी, फर्स्ट की फोर्थ के साथ और सेकंड की थर्ड के साथ। तो ए डी क्या है, किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। अब हमें दिखाना तो क्या है, सी डी और आर ए भी दिखाना है, क्योंकि हमने ए बी मान लिया, ए आर बी है ये। तो अब की बार दिखाना क्या है, बी आर ए, मतलब सी डी पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो सी की प्रोडक्ट इसके साथ होगी, बी के साथ होगी। तो सी बी इक्वल टू डी ए। इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हैं। और सी को इस साइड, बी को इस साइड, प्रोडक्ट नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट 1 की 1 के साथ करोगे तब भी यही आएगा, 2 की 1 के साथ करो या 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट करो तब भी वही बात है। तो ये ऐसे तो हम लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख दिया, अगर ए की बी के साथ है और सी की डी की ए के साथ है, कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, तो सी डी आर ए बी लिख दिया। तो यहाँ ए बी था, यहाँ बी ए, कंडीशन सिमेट्रिक वाली क्या हो गई, प्रूव हो गई। अगर ए बी आर सी डी है और सी डी आर ए बी आ गया, तो ये दोनों एलिमेंट एन क्रॉस एन के हैं और क्या होगी, ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ऐसे ही क्या आएगी, ट्रांजिटिव वाली होगी। लेट कर लिया ए बी आर सी डी, वही ए आर बी ले लिया हमने, और ये क्या है, बी है, बी आर सी ले लिया। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए सी, मतलब ए बी और ई एफ की चीज लेके आनी है हमने। और ये ए बी सी डी और ई एफ किसके नंबर है, ये एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। एन क्रॉस एन के अंदर अब की बार ए बी सी डी और डी एफ टाइप के एलिमेंट है, मतलब 1 1, एक एलिमेंट 1 का लेंगे ऑर्डर्ड पेयर और एक एलिमेंट इसका, इस टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट की फोर्थ के साथ, ए डी इक्वल टू बी सी, सी एफ इक्वल टू डी ई। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, दोनों की क्या कर दी हमने, मल्टीप्लाई कर दी, ए डी की सी एफ के साथ, बी सी की डी ई के साथ। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है इसके अंदर, इसके अंदर भी क्या कॉमन है, बी सी कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये कैंसिल कर देंगे हम, क्या बच जाएगा, ए एफ और बी ई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की ई के साथ, ए की फर्स्ट की थर्ड के साथ, ए बी एफ ई एफ। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लेके यही आना था, ए बी था, बी सी था, तो ए सी लेके आना था, ए डी और ई एफ, ए डी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो ए बी सी डी ई एफ ये सारे एन क्रॉस एन के एलिमेंट है, आर ट्रांजिटिव है, तो आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही है ना, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। लेट इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन आर। अब की बार तो इसने गिवन है कि ये दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है एक सेट की, और प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। गिवन है कि आर और एस दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है सेट ए के। तो लेट कर लिया ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ए एलिमेंट आर का है और बी एलिमेंट एस का है। लेट कर लिया ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस को। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो आर का मान लिया, एंड ए बी ऑर्डर्ड पेयर किसका भी है, एस का भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ए बी माना ऑर्डर्ड पेयर, वो आर इंटरसेक्शन एस के अंदर है, इंटरसेक्शन के अंदर है, इसका मतलब वो कॉमन एलिमेंट है। ये ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों का क्या है, कॉमन एलिमेंट है, कॉमन है, इसका मतलब ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर भी है और एस के अंदर भी है। तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर का भी है और एस का भी है। तो हम लिख सकते हैं, अगर ये आर का भी है एस का भी है, तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि बी ए है वो भी आर के अंदर भी आएगा और बी ए एस के अंदर भी आएगा। तो बी ए किसके अंदर भी जाएगा, आर इंटरसेक्शन है एस के अंदर भी जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे ही तो है, अगर बी ए आर इंटरसेक्शन एस के अंदर, ए भी अगर आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट है, बी ए भी आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट है, तो ए बी और बी ए दोनों किसके अंदर चले गए, आर इंटरसेक्शन एस के अंदर। तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और क्या करना है, ऐसे ही यूनियन वाला करना है, हम कोई भी लेट करके चलेंगे, ए बी आर यूनियन एस के अंदर बिलोंग करता है, तो मान लेंगे ए बी अगर आर यूनियन के अंदर है ना, तो या तो वो आर के अंदर बिलोंग करता है या एस के अंदर बिलोंग करता है, पक्का एक में तो पक्का बिलोंग करता है।
अगर या तो ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है और या ए बी एस के अंदर बिलोंग करता है, तो कोई भी हमने बी ए मान लिया, वो भी या तो आर के अंदर बिलोंग करेगा या एस के अंदर, यूनियन में जरूर बिलोंग करेगा, तो बी ए आर यूनियन एस में पक्का बिलोंग करेगा। तो ए भी अगर आर यूनियन एस के अंदर है तो बी ए भी किसके अंदर होगा, आर यूनियन एस के अंदर। फॉर ऑल जब ए बी आर यूनियन एस के अंदर है तो आर यूनियन एस को मैं क्या बोलूंगी कि ये सिमेट्रिक है ए के अंदर। ठीक है, यूनियन भी इसके अंदर सिमेट्रिक होगी और इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगी ये सेट के अंदर। अब मेरी बुक के अंदर तो 11 ही क्वेश्चन है। अगर कोई और क्वेश्चंस के अंदर डाउट आए आपको तो आप मेरे को बता देना, मैं आगे और करवा दूंगी, या कोई क्वेश्चन हो तो आप सेंड कर देना। और ये आगे करेंगे हम फिर फंक्शन वाला चैप्टर।